जब तुम ये न्यूज़ बड़े बाबा को बताओगे ना, तो उनके दिल में जितनी भी मेहर है तुम्हें लेके वो साफ हो जाएगी। और अगर ना हुआ तो तुम बताओ, ना हुआ तो क्या करेंगे? मैं अपने बच्चे की खुशखबरी सुनाकर उनके दिलों से ये नफरतें खत्म नहीं करना चाहता, बस। तो तुम नहीं चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ठीक हो जाए? नहीं चाहते हो क्या? चाहता हूं, हर लम्हा मेरा दिल यही चाहता है, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस्तेमाल करके ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ वरीशा और महक चच्ची की वजह से हुआ। तो जब तक उनका असल चेहरा बाबा के सामने नहीं लेकर आता, मेरे दिल को सुकून और चैन नहीं मिलेगा। मगर आज कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है, एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाना है ना। तो बस ठीक है, हम उस दिन का इंतजार करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ये बातें छोड़ो, तुम ये पियो। शाबाश, वक्त जाया नहीं करो। मैंने ईशल को कॉल कर ली है, उसको तुम्हारी विटामिन्स का टाइम भी बता दिया है, तो वो आ जाएगी तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा। तुमने ईशल को कॉल क्यों किया? अरे भाई, इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता ना, कोई तो होना चाहिए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। फिर उसके बाद मेड का इंतजाम कर लेंगे। मुझे किसी मेड की जरूरत नहीं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते मेड, तुम जानते हो ना। मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, मैं मैनेज कर रही हूँ ना सब। क्या हो गया है तुम्हें? मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट कल अप्रूव हो गया है, बहुत जल्द पैसे आ जाएंगे हमारे पास, फिर मेड भी आ जाएगी। एक मिनट, ये तुम मुझे अब बता रहे हो? हाँ जी मैडम, क्योंकि मैंने कल आपको सरप्राइज देने के लिए कॉल की थी। इससे पहले कि मैं आपको ये खबर सुनाता, आपने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया था, तो फिर ये बात कैसे बताता आपको? वैसे I'm very happy for you. I'm so happy for us. चलो बस, ये ऑमलेट खाओ। ये मैक्सिकन ऑमलेट बनाया है मैंने, हैलोपिनोस नहीं थे तो क्या हुआ, हरी मिर्चें डाल दी। वैसे तुमने पहली दफा बनाया ना। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। हाउ वरीशा बेटा, बैठो नाश्ता करो। नहीं, नाश्ता नहीं करना, बस कुछ आपके ये कुछ पेपर्स हैं, इस पे सिग्नेचर्स चाहिए थे। ये क्या है? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। अरे बेटा, तुमने पढ़ ली है ना, काफी है। ले लो। थैंक यू। अरे भाई, नाश्ता तो करके जाओ, आप क्या देख रही हैं? पूछे उससे, नाश्ता करे बेटी। हाँ आओ, बैठो नाश्ता कर लो। नहीं थैंक यू, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर मुझे चेंज भी करना है। बाय द वे, हैव अ सेफ फ्लाइट। बाय बाय बाय। उन्होंने यूं बिना देखे कागजात पर दस्तखत क्यों कर दिया? इस तरह तो ये महमूद का काम बहुत आसान कर देंगे। मुझे वहाज को बताना चाहिए, जरूर कुछ होने वाला है। जी मैम, आपने बुलाया? हाँ जी, वो ये रखिए। कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट मैंने आपको ईमेल कर दिया।
इस लेटर हेड पे प्रिंट आउट करके ला दीजिए, थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है। थैंक यू। मुख्तार साहब के ब्लैंक पेपर पे दस्तखत? यस, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। थैंक यू। आ जाइए। सर आपकी कॉल आई थी, सॉरी वरीशा मैडम के रूम में था मैं। मुझे ये बताइए, वरीशा मैडम की आज किसी से मीटिंग है, किसी इन्वेस्टर से? जी सर। ठीक है, वो जो भी इन्वेस्टर है उसकी कंपनी की डिटेल्स चाहिए मुझे, वेरीफाइड डिटेल्स। सर कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंट नहीं अभी निकला और वरीशा मैडम ने ड्राफ्ट ईमेल कर दिए मुझे। ये मुख्तार साहब के दस्तखत के साथ ब्लैक पेपर मुझे प्रिंट कराने के लिए भेजा गया। ब्लैंक पेपर? लेकिन बाबा तो कभी भी किसी ब्लैंक पेपर पर साइन नहीं करेंगे। आप फौरी के फौरी मुझे उस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करके दें। मुझे उनका वेरीफाइड डाटा चाहिए, और हाँ, इस बात के बारे में वरीशा को इल्म नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? फाइल दीजिए मुझे और जाइए। इसका मतलब मॉम का शक बिल्कुल ठीक साबित हुआ। ना जाने और कितने ब्लैंक पेपर्स पर दस्तखत लिए हैं वरीशा ने। वरीशा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हारी साजिशों में कामयाब नहीं होने दूंगा। एक्चुअली सर ये इस मार्केट में नया है। इससे पहले इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की। इनफैक्ट ये किसी भी फॉर्म पर रजिस्टर भी नहीं है। Dad, don't worry about it. Everything is going as per our plan. I'm just waiting for them कि वो आए और फिर देखते हैं क्या होता है। शाबाश, ग्रेट। What? ये खबर सुनकर तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, तो फिर क्यों नहीं बता रही सामने को? वहाँ आज के दिमाग में जो बात बैठ जाती है ना, बैठ जाती है। लाख कोशिश कर लो, he never changes mind. शिफा, कोई तो बात होगी ना छुपाने की वजह। वहाँ आज महकमा में और वरीशा की असलियत सामने लाना चाहता है, उनको बेनकाब करना चाहता है बड़े बाबा के सामने, और जब तक वो नहीं कर लेता उस घर में कभी एंटर नहीं होगा। मैं जानती हूँ उसे। और तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरी खुशी सबको बताऊं, सबके साथ सेलिब्रेट करूं। कल से मुझे मामा बाबा की भी बहुत याद आ रही है। अगर वहाँ अच्छा रिलैक्स, एक दो दिन रुक कर देखो, फिर बात कर लेना वहाँ से। और वैसे भी अभी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स भी तो आनी है। जस्ट टेक योर टाइम। तुम पहले ये न्यूज़ एंजॉय कर लो ना खुद ही। तुम दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करो और फिर फैमिली को भी बता दो।
ऑलराइट। अच्छा मुदस्सिर साहब, मुझे बताइए कि कंपनी की डिटेल्स और फाइल्स कहाँ पे हैं? जी मैडम, वो बाहर सब मेरे पास है, इनकी सारी डिटेल्स मेरे पास है। वाज मुख्तार अहमद नाम है मेरा। आपके साथ किसी भी किस्म की कोई डील लॉक करने से पहले छोटे छोटे से सवाल है मेरे जो आपसे पूछने हैं। Really? अरे बैठने का तो कहा ही नहीं मैंने आपको। पहले मेरे सवालों के जवाब तो दे दीजिए। क्यों? किस हक से आप सवाल करेंगे मिस्टर वहाज मुख्तार अहमद? हमारे इल्म में तो अब यही है कि अब इजहार एंड कंपनी से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। झूठ, सरासर झूठ। देखिए, आप तो कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज तरक्की कर रही होती हैं तो छोटे छोटे लोग उनके बारे में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं ताकि कंपनी को नुकसान पहुंचे। लेकिन आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है। नहीं नहीं, इससे पहले हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सारी कंपनीज के साथ, और सारी डिटेल्स शेयर की है हमने इनसे। हाँ, लेकिन वो डेटा तो सारा झूठा है। मैंने आपके सारे डेटा को प्रॉपर्ली वेरीफाई करवाया है और ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के मुताबिक वो डेटा झूठा है। आपने तो इससे पहले कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं। मेरा ख्याल है आपने किसी गलत जगह से डाटा लिया है। हमने तो आपको खुद अपना डाटा भिजवाया था। चले मान लेते हैं कि आप सही हैं और मैं गलत, और आपका डेटा भी बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन फिर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहेंगे जहां पर पहले डिस्प्यूट चल रहा हो? Isn't that too risky? किसने मशवरा दिया आपको ये इन्वेस्टमेंट करने का? देखें, वरिशा मैडम से हमारी बाकायदा बात हुई है। इन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि इजहार एंड कंपनी मार्केट में अपना वही मकाम हासिल कर लेगी जो पहले था। अरे अरे अरे, क्या हो गया? आपकी बात तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही। लगता है आप जरूरत से ज्यादा घबरा गए। हाँ, ये वरीशा वाली बात जरूर समझ में आ गई। अच्छी तरह समझ गया हूं कि वरीशा के बारे में आप क्या कह रहे थे। मैं भी आपको बता देता हूँ, वरीशा कजन है मेरी। हाँ, अभी हमारा फैमिली बिजनेस एज पर यूजुअल ज्वाइन किया है। हमारे घर के सब अफराद करते हैं, लेकिन वरीशा को तो ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ है। कि आपको कैसे बता सकती है कि कुछ अरसे में हम कैसे रिकवर करेंगे, प्रॉफिट लॉस कितना होगा। इसलिए आप अभी के अभी मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे। मैंने आपकी कंपनी के सारा डेटा निकलवा लिया है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। तो आप लोगों ने आज से पहले किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया ही नहीं। और ये जो पैसे लेकर फिर रहे हैं ना, ये कल ही आपके अकाउंट में आए हैं। सो प्लीज मुझे बताइए किसके कहने पर कर रहे हैं आप ये सब? अब आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा इंसल्ट कर सकता हूं आपकी, और अगर आपने मुझे सच ना बताया तो अभी के अभी आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे बताइए किसके कहने पर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं? इनफ इज इनफ वहाज, बस। और आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ खड़े, आप जाइए यहाँ से। हमें नहीं करनी आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट। प्लीज प्लीज लीव लीव। आप सब लोग भी मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा, प्लीज जाइए। What is wrong with you वहाज? हाँ, तुम्हारा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ, मेरा इस कंपनी से अब कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरा अपने बाप से ताल्लुक तो है, और मैं किसी को भी अपने बाप की सादगी का फायदा नहीं उठाने दूंगा। कुछ तो शर्म कर लो। क्या हो गया तुम्हें अपने सौतेले रिश्ते इतने प्यारे हो गए कि अपने सगे रिश्तों को बर्बाद करने पर तुम गई? तुम जानती हो तुम्हारे सगे बाप और मेरे रजा चचा का कितना नाम था इस बिजनेस में। हर कोई उनकी ईमानदारी, उनकी समझदारी की गवाही देता था। राज, तुम अपने सौतेले रिश्तों के लिए
अपने सगे रिश्तों को तबाह करने पर तुली हुई हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तुम जैसी मर्जी सही, लेकिन खून तो तुम में हमारी रगों का ही दौड़ है। मान लो इस बात को। मेरी इज्जत। वरीशा ने तो कहा था कि वहाज ऑफिस से जा चुका है और ये सब कुछ उसके लिए बहुत आसान है। फिर वहाज आया कैसे? मुझे खुद नहीं पता। मुझे तो लग रहा है कि वरीशा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, ना मेरा फोन उठा रही है, ना कॉल बैक कर रही है, घर भी नहीं पहुंची और दफ्तर में भी नहीं है। मुझे बड़ी टेंशन हो रही है उसकी। झूठ, साफ झूठ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सब एक ड्रामा है। मुझे मालूम था महक कभी भी मेरा फायदा नहीं होने देगी, और वरीशा ने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मेरी थी। इन्वेस्टमेंट आपकी है, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम तो नहीं है ना। और महक को तो इस सारे मामले में कुछ पता ही नहीं है। तो फिर कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं आप? मतलब ये कि तुम अपना बंदा भेजना चाहते थे और मैंने इनकार किया। तुम सारा पैसा अपने पास रखना चाहते थे और मैंने उस पे भी इनकार किया, तो तुमने बनती बात बिगाड़ दी और मुझे यहाँ आकर एक नई कहानी सुना दी। कैसी बातें कर रही हैं परिया? मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? क्यों दूंगा मैं आपको धोखा? और वैसे भी अगर मुझे आपको धोखा देना हो ना, तो मेरे पास और बहुत सारे रास्ते हैं। एक बात याद रखिए, मैं बेईमानी करता हूं, लेकिन ईमानदारी के साथ। आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अपने मतलब का बंदा वहां भेज दिया जो वहाज के आगे हथियार डालकर बैठ गए। अगर मेरे मतलब का बंदा भेजा होता ना, मैंने अपना बंदा भेजा होता, तो देखती वो कैसा डील करता वहां पर। हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ। अगर तुम्हारी सारी बातें मान लेती ना, तो आज डील हो ही जाती। नाउ गेट लॉस्ट। मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगी। क्या? ये तो सरासर धोखा है बेटा। वहाज, मुझे यकीन है कि इन लोगों को ना महमूद नहीं भेजा। मेरी बात सुनो, तुम फौरन बाबा को फोन करो। इससे पहले कि वरीशा कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर ना उनको शीशे में उतार ले। अब महक का ये खेल खत्म होना चाहिए। नहीं मॉम, आप बेफिक्र रहें। वरीशा के पास अब कोई सबूत नहीं है। सारी की सारी बात मेरे हाथ में है। बाबा को अभी इसलिए नहीं बता रहा कि वो पहले ही बहुत परेशान थे।
बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गए होंगे। उन्हें अभी बताऊंगा तो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन उनके वापस आते ही सारी की सारी बात उनके सामने रख दूंगा। थैंक यू बेटा, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने फिर इस घर को बहुत बड़े तूफान से बचा लिया है। मॉम, बाबा को अब तो यकीन आ जाएगा ना कि मैं सच कह रहा था। उन्हें यकीन आ जाएगा ना कि वरीशा इस घर की बहू तो क्या, इस घर की बेटी बनना भी डिजर्व नहीं करती। बिल्कुल सही कह रहे हो। इस घर की बहू शिफा थी और शिफा है। हाँ, वरीशा इस घर की बेटी है, इस घर की पोती है। उससे ये हक कोई नहीं छीन सकता। लेकिन उसे ये पता जरूर होना चाहिए कि वो जो कर रही है वो गलत है। अच्छा बेटा, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। जी मां। ठीक है, बात सुने। ओके। अपनी बेटी की कोई तरबियत सही से की है आपने? कोई तमीज तरीका सिखाया आपने उसको? क्या हो गया वरीशा, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? आपसे ना बाद में बात करूंगी, क्योंकि आपसे बात करना बिल्कुल बेकार है। आ रहे ना बड़े बाबा, बड़े बाबा के सामने बात होगी। सारे फैसले बड़े बाबा के सामने ही होंगे। क्योंकि आपने तो अपने बेटे को कोई तमीज और तरीका सिखाना नहीं था। वरीशा, क्या किया वहाज ने? मुझे तो बताओ, क्यों नहीं जीने देते आप लोग मेरी बेटी को? ऑफिस में वहाज और यहां पर आप। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हेलो ईशर, ऑल गुड? हाँ हाँ, सब ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? ईशर, अभी तुम्हें यहाँ से गए हुए 15 मिनट नहीं हुए और तुम मुझे कॉल ऐसे करी हो जैसे पता नहीं सदियों से बात नहीं हुई। बस कर दो शिफा। देखो, तुम्हारे मियाँ जी से डर लगता है मुझे। अगर कोई जरूरी काम नहीं होता ना तो बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती जब तक वो आते नहीं। तो तुम प्लीज एक जगह आराम से बैठ जाओ। मुझे डर लग रहा है कि तुम्हें कोई एडवेंचर करने का ना सूझे। जी जी, जो आपका हुक्म। आप बेफिक्र रहिए। वैसे तुम हो कहाँ? ये क्या कर रही हो? यार, मेरा कुछ डिफरेंट खाने का मूड था तो सोचा मैं किचन एक्सप्लोर कर लूं, लेकिन यहाँ तो कुछ खास है ही नहीं। यार शिफा, तुम पक्का मुझे हाथ से पिटवाओगी। वो मेरा दाखला बंद कर देगा। तुम सीधे रूम में जाकर बैठो और तुम्हें जो खाना है तुम वहां जाकर ऑर्डर करो। ये क्यों किचन में घूम रही हो यार? अच्छा सुनो, वो मुझे मिक्स सब्जियां कहाँ से मिलेंगी? याद है तुम्हें मामा कितनी मजे की बनाती थी? शिफा, मैं आंटी से कह दूंगी, वो बना देंगी। देखो, तुम्हें इस गर्मी में कुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से अच्छे बच्चों की तरह कमरे में जाकर बैठो और तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर कर लो।
हाँ हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू मैम, आपने मेरी बात रख ली। बाय बाय। ओके बाय। तुमने मेरी मोहब्बतों का ये सिला दिया कि मुझे मेरी ही नजरों में जलील करा दिया। मैं बड़े गुरूर से मुख्तार भाई से कहकर आया था कि मेरी बेटी के लिए रिश्ते बहुत हैं और मेरी बेटी ने मेरे ही सर में खाक डाल दी। ईश्वर ठीक कह रही थी, बाहर बहुत गर्मी है। एक बात सुनिए। जी सर। ये वाद साहब यहाँ रहते हैं? जी जी, अभी कुछ अर्से पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। आप कौन? जी मैं उनका जानने वाला हूँ। उनको ये कुछ सामान देना था 12 के लिए। जी मैं आता हूँ। ये पहुँचा दिएगा। जी ठीक है। शुक्रिया। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाजी सलाम। फ्रूट देना था आपको। फ्रूट किसने दिया आपको? बाजी एक साहब आए थे गाड़ी में, फिर वहाज साहब का पूछा और फिर ये फ्रूट मेरे हाथ में दे के सारा, और कहने लगे कि आपके घर तक पहुंचा दूं। नाम नहीं पूछा आपने? नहीं बाजी, नाम तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि वहाज साहब के घर तक पहुंचा दें। कैसे दिखते थे वो? खूबसूरत, लंबे से थे, अमीर लग रहे थे। आप ही की फैमिली में से होंगे शायद। आप ऐसा करें कि ये फ्रूट्स आप ले जाएं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन बाजी वो वहाज साहब का नाम ले रहे थे। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप प्लीज ये ले जाएं। चलो ठीक है।
वहाज पानी। अरे क्या कर रही हो यार, हद होती है भाई। क्या कर रही हो, बैठो यहाँ पे। आज के बाद तुमने ऐसा कोई काम नहीं करना, किचन में तो जाना ही नहीं है। पानी का ग्लास में खुद भी ले सकता था यार। कुआं खोद के नहीं लाई हूं मैं। कुआं खोदे आपके दुश्मन, आपको कुआं खोदने की जरूरत भी नहीं है। बाय द वे, ये ईशल कहाँ है? ये आज जल्दी चली गई है क्या? बस वो अभी गई है। प्लीज वहाज, प्लीज उसे कुछ मत कहना प्लीज। वो मेरी बॉडीगार्ड थोड़ी है। और अभी बिल्कुल स्टार्ट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम दोनों तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कह दिया। अरे बेड रेस्ट नहीं कहा, लेकिन एहतियात करना तो जरूरी होता है ना। दिस इज आवर फर्स्ट टाइम, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क्स। मैं नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता कोई, बस एहतियात करना जरूरी है ना। You're too cute, पता है तुम्हें? क्यूट नहीं कहा करो यार मुझे, क्यूट। I'm so happy to have you in my life. So am I. अच्छा लिसन, वो मैं सोच रहा था कि वक्त आ गया है कि हम इस खुशखबरी को अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। Really? और वो असली चेहरा बेनकाब करने वाली बात? वो भी हो जाएगा, समझो हो गया। मैं बस बाबा को वेट कर रहा हूँ कि वो कराची पहुंच जाए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस वक्त ये है कि बहुत जल्द हम अपनी फैमिली के बीच में होंगे, अपनों के साथ बैठकर अपनी इस खुशी को शेयर करेंगे। I'm so happy for this. I'm happy that you're happy. अब आप पानी पी लेंगे? जी हाँ, पानी भी पी लूंगा और सारे काम मैं करूंगा, खाना भी मैं बनाऊंगा, सब भी मैं करूंगा। खाना मैं बना लूंगी बाबा। नहीं, खाना मैं बनाऊंगा। आपको रेस्ट करना है, हिलना नहीं है यहाँ से। मैं चेंज करके आ रहा हूँ, फिर ये सब काम मैं करूंगा। ओके। जैसा भी बनाऊंगा खाना पड़ेगा। बाय द वे, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। अब से सिर्फ रेस्ट करेंगी आप। जी जी बिल्कुल। क्या जरूरत थी वरीशा को इतना हैवी डोज देने की? अब पता नहीं कब होश में आएगी। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा मसला हो गया, तुम समझ नहीं रही हो। हाँ तो कैसे अंदाजा होगा महमूद? तुम भी मुझे कुछ नहीं बताते और वरीशा भी मुझे कुछ नहीं बताती। और जैसे वो चिल्ला रही थी ना, उसको ओवरडोज देना ही बनता था। वरना गुस्से में सब कुछ बक देती भाभी के सामने। खैर, अब जो होना था हो चुका है। जैसे ही वो होश में आए उठे, मेरी बात करवाना उससे। महमूद आखिर हुआ क्या है? ना वरीशा कुछ बता रही है और ना तुम। और भाभी अलग मेरे सर पे सवार हैं। क्या हुआ है? वरीशा को अस्पताल ले जाएं, वहाज ने कुछ कहा है? वहाज ने सारा खेल खराब कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वरीशा मुख्तार को जवाब क्या देगी। वहाज के पास बहुत वैलिड रीजन है वरीशा को कारोबार से अलग करने का। क्या? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि वहाज बहुत शातिर इंसान है। और उसे भाभी की ना पूरी सपोर्ट हासिल है। अब क्या होगा मालूम नहीं, बस तुम साए की तरह वरीशा के साथ रहो। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, तो जैसे ही उठती है मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। और कल उसे ऑफिस भी जाने मत देना।
मुख्तार की वापसी कब है? कल ही शायद, लेकिन कितने बजे है उसका आइडिया नहीं है मुझे। तुम बस फरीशा को कमरे से बाहर मत निकलने देना, सुन ली ना मेरी बात? ओके।